मित्रों, मैं ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के दर्शक श्री रंगलाल जी गुर्जर का आभारी हूँ, जिन्होंने लिखा कि हमें वीडियो डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क एरिया में जाना पड़ता है, जहाँ से वे वीडियो डाउनलोड करते हैं तथा अपनी बैरक में जाकर उसे देखते हैं। ऐसे सैनिक भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो अपनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी देश के इतिहास से इतना प्रेम करते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अकबर ईस्वी 1568 से ईस्वी 1579 तक लगातार अजमेर आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करता रहा। इस अवधि में अकबर ने अजमेर के चारों ओर स्थित आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, रणथंभौर आदि हिंदू रियासतों को या तो अपने अधीन कर लिया या उनके शासकों को उनके राज्य से निकाल दिया और उनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। जब यह काम पूरा हो गया तो अकबर ने अजमेर की यात्राएं बंद कर दीं। अकबर द्वारा इन रियासतों को अपने अधीन किए जाने का विवरण हम अलग अलग कड़ियों में देंगे तथा इस कड़ी को अकबर द्वारा अजमेर यात्राओं को बंद किए जाने के कारणों पर केंद्रित रखेंगे। अकबर ने लगभग 12 साल तक अजमेर नगर की लगातार 14 यात्राओं के बाद अचानक ही अजमेर आना क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 14 अक्टूबर 1579 को जब अकबर अंतिम बार ख्वाजा की दरगाह पर उपस्थित हुआ तो इस यात्रा का वर्णन करते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि जब बादशाह अकबर ख्वाजा की दरगाह में पहुंचा तो कुछ समझदार लोग उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि कितने आश्चर्य की बात है कि बादशाह अजमेर के ख्वाजा में इतना विश्वास रखता है और उसने हमारे पैगंबर के प्रत्येक आधार को छोड़ दिया है, जिसकी पोशाक से ख्वाजा जैसे सैकड़ों हजारों पीर निकले हैं। मुल्ला बदायूनी ने शहंशाह अकबर द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्रकट किए जा रहे विश्वास को लेकर यह व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी है। पीर का आमुख आच्छादित रहता है, लेकिन शैतान की शोखी और आशिकी खुली रहती है। आश्चर्य से बुद्धि खत्म हो जाती है। इस चमत्कार का क्या अर्थ है? इस बाग से किसी ने कोई गुलाब नहीं तोड़ा, बिना कांटा चुभे कभी नहीं। मोहम्मद का दिया जलता है उपस्थिति में अबू लहब की शैतानियों के बावजूद। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि शहंशाह के अजमेर की ओर निकल जाने के बाद मखदूम उल मुल्क तथा शेख अब्दुल नबी ने यह कहकर मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध भड़काया कि प्रेरणा की असंभवता बताते हुए सीमा से बाहर जाकर पैगंबर और इमामों की आधिकारिता में संदेह पैदा कर, फरिश्तों और शैतान को नकार कर, रहस्यों और चमत्कारों को नकार कर कुरान के साथ साजिश की गई है। कुरान की विषय वस्तु की अस्मिता पर, इसकी शाब्दिक आधिकारिता पर, शरीर समाप्ति के बाद रूह पर फिर से जन्म के अलावा दंड और पारितोषिक की असंभवता पर मुल्लाओं ने लोगों को यह कविता सुनाई। मकबरे के हाथ में कितना सा सच है। कुरान चिरंतन है और पुराने मकबरे भी। मकबरे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। कुरान के रहस्यों को कोई खोजता ही नहीं। एक दूसरी कविता में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने सूफियों के रहस्यवादी प्रेम एवं रति परंपरा पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, उत्सव आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। दुल्हन के चेहरे की तरह साकी जाम में शुद्ध शराब डालेगी मुर्गे के खून की तरह। दुल्हन की इबादत और रोजे रूपी मुंह पर बंधा कपड़ा एक बार फिर इन गधों के गलों से हटा लिया जाएगा। आहा आहा। कतिपय इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है कि इस समय तक अर्थात ईस्वी 1580 तक
अकबर का मजहब संबंधी विचार इतना परिपक्व हो चुका था कि अब वह किसी एक मजहब में विश्वास न करके एक मानव धर्म में विश्वास करने लगा था। इस कारण अब उसे अजमेर नगर की बार बार यात्रा करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इस समय तक अकबर ने दीन-ए इलाही की भूमिका बांधनी आरंभ कर दी थी, जिसके कारण अकबर स्वयं को ही अल्लाह का दूत समझने लगा था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, शहंशाह ने यह सूत्र खुलेआम अपनाने का निश्चय किया कि कोई ईश्वर नहीं है अल्लाह के सिवा और अकबर अल्लाह का दूत है। लेकिन अकबर के इस सूत्र पर हंगामे हो सकते थे। बदायूनी द्वारा लिखे गए इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अकबर द्वारा हर साल ख्वाजा की दरगाह पर की जा रही यात्राओं के कारण मुल्ला लोग अकबर से नाराज हो गए थे, क्योंकि अकबर पैगंबर के स्थान पर ख्वाजा को मानने लगा था। यहाँ तक कि स्वयं को भी अल्लाह का दूत मानने लगा था। कतिपय इतिहासकारों ने लिखा है कि मुल्लाओं ने अकबर के विरुद्ध फतवे जारी कर दिए। हजारों प्रभावशाली लोग अकबर के दुश्मन हो गए तथा मुल्लाओं ने अकबर के भाई हकीम मिर्जा को आगरा का बादशाह बनने के लिए आमंत्रित करने का विचार किया। यद्यपि अकबर ईस्वी 1605 तक जीवित रहा, किंतु ईस्वी 1579 के बाद कभी अजमेर नहीं आया। फिर भी अकबर ने अजमेर से अपने परिवार के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। ईस्वी 1580 में अकबर ने मरहूम खान खाना बहराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का नाजिम बनाया। अकबर द्वारा अजमेर यात्राएं बंद कर दिए जाने के बारे में जहां मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने पर्याप्त प्रकाश डाला है, वहीं अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने केवल इतना लिखा है कि शहंशाह प्रतिवर्ष अजमेर की यात्रा किया करता था, किंतु इस वर्ष अर्थात ईस्वी 1580 में उसने 8 वर्ष के शहजादे दानियाल को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेजा। दर्शकों की जानकारी के लिए इस बात का उल्लेख करना समीचीन होगा कि मिर्जा दानियाल अजमेर के सूबेदार खान खाना अब्दुल रहीम का जवाई था। मिर्जा दानियाल ने 8 जुलाई 1580 को फतेहपुर सीकरी से अजमेर के लिए प्रस्थान किया। शेख जमाल, माधो सिंह, शेख फैजी, जमाल खां और अन्य घनिष्ठ दरबारी भी शहजादे के साथ थे। शहजादे दानियाल ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निकट रहने वाले फकीरों में 25,000 रुपये वितरित किए। ईस्वी 1582 में हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम तथा अकबर की पत्नी सलीमा बेगम हज्जाज की यात्रा से लौटते हुए अजमेर पहुंची। अकबर ने शहजादे सलीम को निर्देश दिए कि वह इन दोनों बेगमों को सुरक्षा के साथ आगरा ले आए। शहजादा सलीम अजमेर आया तथा इन दोनों शाही महिलाओं को अपने साथ आगरा ले गया। अगली कड़ी में देखिए, मुल्लाओं को अकबर की अजमेर यात्राओं पर फतवे क्यों जारी करने पड़े। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।